नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। क्या खाने में लेना चाहिए, कैसे खाना चाहिए कि हम अपनी कोलेस्ट्रॉल कम कर सकें। आप में से कईयों ने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया रहेगा और आपके डॉक्टर ने कहा रहेगा, आपके चिकित्सक ने कहा रहेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आप उसको कम करने की ज़रूरत है। हम उसी की बात करेंगे आज। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है जो हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। इससे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं जो बॉडी की फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाइल एसिड्स बनता है जो खाना पचाने में काम आता है। जो हमारे सेल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन्स पे काम करता है और ऑब्वियसली विटामिन डी भी बनता है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए वो लाइपोप्रोटीन के साथ कैरियर के रूप में इधर से उधर जाता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर से निकल के वीएलडीएल के फॉर्म में एलडीएल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो शरीर के बाकी अंगों में, टिश्यूज में डिलीवर होता है। और एचडीएल यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो वापस कोलेस्ट्रॉल को बाकी अंगों से लाके लीवर में पहुंचाता है। तो गौर देने की बात है दो टर्म्स की। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक टर्म है एलडीएल जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, इसे आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दूसरा है एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। हमें कम कोलेस्ट्रॉल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ज्यादा है तो हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक आने की संभावना या ब्रेन अटैक, स्ट्रोक आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये एक नहीं कई सारे स्टडीज में बताया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्वियसली डाइट है। अगर आपने डाइट कंट्रोल कर लिया, डाइट मॉडिफाई कर लिया तो आपका एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये 17 से 29% कम हो सकता है केवल अच्छे डाइट से। ये स्टडीज ने बताया है। अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करते हैं, जिसे हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कहते हैं, जिसके अंदर आप 130 ग्राम से कम लेते हैं एक दिन में, या आप वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं जिसके अंदर आप 60 ग्राम से कम लेते हैं एक दिन में, तो भी आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होगा, एचडीएल बढ़ेगा और ऑब्वियसली आपका वेट लॉस भी होगा। अगर आपने हमारा ओबेसिटी का वीडियो देखा है तो आपको उसमें ज्ञात होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट कम करना कितना जरूरी है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे। सबसे नुकसानदायक खराब कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई चीज है जो खाने में दी जाती है, तो खासकर पैकेज या प्रोसेस्ड फूड में, वो है ट्रांस फैट। इससे ज्यादा बुरी चीज कुछ हो ही नहीं सकती है, जिसका दूसरा नाम पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है। ये आप कुछ भी जब बाजार से खरीदे तो आप चेक करें, उसके अंदर ट्रांस फैट तो 0 ही होना चाहिए और खासकर उसके अंदर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा है तो प्लीज उसका सेवन ना करें। ये हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए काफी ज्यादा प्राण घातक है। ये किसमें होते हैं? केक, कुकीज, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, फ्राइड चिकन, डोनट इत्यादि में ये भरपूर मात्रा में मिलते हैं। सैचुरेटेड फैट अगर आप खाने में लेते हैं तो सैचुरेटेड फैट की मात्रा 10% से कम होनी चाहिए टोटल कैलोरीज की एक दिन में। सैचुरेटेड फैट खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट, सॉसेज, बेकन, फ्राइड आइटम्स में मिलते हैं। डाइटरी फाइबर्स, खासकर सॉल्युबल फाइबर्स, एक बहुत ही सरल उपाय है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। साइलियम, जिसे हम आम भाषा में इसबगोल की भूसी कहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। होल ग्रेन्स में फाइबर्स अच्छे होते हैं। नट्स, ओट्स या सीरियल्स में भी फाइबर्स अच्छे होते हैं। फाइबर्स के द्वारा आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम स्लो डाउन हो जाती है, लीवर से कोलेस्ट्रॉल कम बनता है, शरीर से कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। तो काफी सारे तमाम बेनिफिट्स है अगर आप फाइबर्स अपनी डाइट में बढ़ाते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोय बेस्ड प्रोटीन्स की। दो प्रमुख है। टोफू कोगुलेशन ऑफ सोय मिल्क से बनता है, सोय मिल्क को कोगुलेट करके बनता है। इसके अंदर फाइबर, प्रोटीन्स की मात्रा अच्छी होती है। नेक्स्ट है टेम्पे, ये सोयाबीन के फर्मेंटेशन से बनता है। अगर हम टेम्पे को टोफू से कंपेयर करें तो टेम्पे के अंदर प्रोटीन्स की मात्रा और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और ये दोनों अपने आप में ही एक कंप्लीट प्रोटीन है। इनके अंदर सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अगर हम टोफू या टेम्पे का सेवन करते हैं और साथ में बाकी उपाय करते हैं जिससे हम कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सके तो जो बेनिफिट है वो दुगुना तिगुना हो जाता है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डाइट में इसको ऐड करने का प्रयास करें, टोफू या टेम्पे, और खासकर वेजिटेरियन लोग तो बिल्कुल भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नट्स की। नट्स के अंदर बादाम, पिस्ता, अखरोट, हेजलनट्स आते हैं। ये मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। इनके अंदर विटामिन ई, अनसैचुरेटेड फैट्स, सिलेनियम, मैग्नीशियम अच्छे होते हैं। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा
मदद करते हैं। एक प्रश्न बार बार मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए खाने में। कुछ तेल के प्रकार जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए लाभदायक है या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रख सकते हैं, वो है वर्जिन ऑलिव ऑयल, वॉलनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, सैफलावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर ये देखा गया कि अगर 1 कप ब्लूबेरी कोई 6 महीने तक सेवन करे तो उससे उसका अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल बढ़ जाता है। तो अगर आप ब्लूबेरी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे 1 कप, तो आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ सकता है। ब्लूबेरी एक अच्छा सोर्स है रेस्वेराट्रॉल का। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसकी बात मैंने मेरे ट्राइग्लिसराइड कम करने के वीडियो में की थी, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे आपको। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सबसे अच्छा सोर्स, अगर आप फिश खाते हैं तो फैटी फिश है, साल्मन, टूना, मैक्रेल, हेरिंग, या फिर आप नट्स भी ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से आपका ट्राइग्लिसराइड्स तो कम होता ही है, साथ में आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। आगे हम बात करेंगे 2-3 सप्लीमेंट्स की जो आज के मार्केट में इजिली अवेलेबल है और शायद आपने भी इनका नाम सुना होगा। एक है रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट। कृपया ध्यान दें, रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट और रेड राइस 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कॉमनली सप्लीमेंट के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म या कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, बट इसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मैं प्रमोट नहीं करूंगा, एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफी बार एडल्ट्रेटेड होता है। जो कमर्शियल प्रिपरेशंस होते हैं, ये प्रिपरेशंस का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और इनके अंदर वेरिएबिलिटी काफी ज्यादा है। रेड ईस्ट राइस में ऐसा माना गया है कि मोनाकोलिन्स है जिनके से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा लेने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्बेरिन की। बर्बेरिन अल्कलॉइड है जो प्लांट के रूट्स, फ्रूट्स, बार्क या छाल से आता है। ये चाइनीज मेडिसिन से कई सालों से यूज किया जा रहा है। ये शरीर के अंदर एएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, जिससे मेटाबॉलिक रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और इसे ये देखा गया है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कम हो सकता है। तो बर्बेरिन एक्सट्रैक्ट को कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स लिविंग जंतु है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो नॉर्मली फर्मेंटेड फूड में मिलते हैं, जिनको हम सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि आप रेगुलर प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ सकता है। अगला है ग्रीन टी। अगर आप ग्रीन टी रेगुलर लेते हैं, दिन में 3 से 4 कप लेते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल पॉसिबल है कि कंट्रोल में रहे, लेकिन केवल ग्रीन टी पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन टी लेते हैं, खासकर 8 या 8 से ज्यादा, तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अगला है लहसुन या गार्लिक। गार्लिक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला पदार्थ है। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। गार्लिक को आप चबा सकते हैं, खाने में भी ऐड कर सकते हैं। आज का ट्रेंड ब्लैक गार्लिक का है। ब्लैक गार्लिक और कुछ भी नहीं, जो नॉर्मल गार्लिक है उसको एज या फर्मेंट करके हाई टेम्परेचर, हाई इम्यूनिटी पे बनाया जाता है। इसके अंदर इसके जो पंजेंट ऑर्डर है वो कम हो जाता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो शरीर के लाभदायक है, वो बढ़ जाती है। और आखिरी में एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट कम से कम एरोबिक एक्टिविटी करनी है, वेट ट्रेनिंग करना है। एरोबिक एक्टिविटी में वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग ऐड कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुछ मेडिकेशंस हैं जो आपके डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। उसमें प्रमुख हैं स्टैटिन्स, बेंपिडोइक एसिड या एजेटिमाइड। आज हमने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे तरीकों की बात की जिससे हम अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रख सकते हैं, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल। अगर आपको कोई और विशेष जानकारी और विस्तार से चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हमें काफी खुशी होगी कि हम आपको कुछ मदद ला सके और उसका हम उत्तर दे सके। अगर आपको ये वीडियो आपके हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक लग रहा है, हम आपकी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन ला पा रहे हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।